हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टूटते रिश्ते, बिखरते परिवार एक आम सी बात बनकर के रह गई है और बड़ा पीड़ा होती है जब इस प्रकार की चीजें परिवारों में घटती हैं। ऐसा ही कुछ आज का हमारा ये विषय है। आइए पहले पंचांग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। 12 जुलाई सन 2021 दिन सोमवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। बहुत ऐसी घटनाएं आजकल सुनने और जानने को मिलती हैं, क्योंकि हम ज्योतिष के क्षेत्र में हैं। आए दिन आपसे बातचीत होती है कि कितने परिवारों में वैमनस्य की स्थिति बनी हुई है, कितने परिवारों में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। और ये मनमुटाव की जो प्रकाष्ठा है वो तब पार होती है जब दाम्पत्य जीवन में अग्नि लग जाती है। कितनी खुशी से, कितने प्रेम से दो परिवार मिलते हैं, आपस में बातें चीतें होती हैं, मिठाई लड्डू का आदान प्रदान होता है। उसके बाद फिर एक कड़वी बिजली कड़कती हुई दाम्पत्य जीवन को लील जाती है ना। कौन बेटा चाहता है, कौन बेटी चाहती है और कौन माता पिता चाहता है कि जहां हमारी शादी हुई है वहां टूट जाए? चाहता कोई नहीं है। जिससे हमने व्यापार किया उससे हमारा संबंध टूट जाए, रिश्ते खराब हो जाएं। जिस दोस्त की तरफ हमने हाथ बढ़ाया है उससे हमारी दोस्ती टूट जाए। जिस परिवार में हमने उठना बैठना प्रारंभ किया है उस परिवार में हमारी उठक बैठक खत्म हो जाए। और तो सारी बातें छोड़ दीजिएगा, जिस परिवार में हम 2, 4, 5 लोग भी रहते हैं, भाई का भाई से रिश्ता टूट जाए, पिता का मोह बच्चों में रहे और संतान का मोह माता पिता से टूट जाए। बड़ा आप महसूस कर रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों से ऐसी आंधी बहुत तीव्र गति से आ रही है। इसे समझना होगा। धीरे 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 हमारे घर के आंगन बेड़े समाप्त होते चले गए। धीरे धीरे हम अपनों से दूर होते चले गए। पाश्चात्य संस्कृति का कुछ रंग चढ़ा, कुछ जनसंख्या बढ़ती चली गई। भाई उसका हिस्सा हम भी हैं, हम दूसरों को क्यों कहें। इस प्रकार के रहन सहन हमारा हो गया, भोजन सब कुछ पैकेटों में बंद हो गया। हम जब छोटे थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि दूध जो है पैकेट में आएगा, उसे पिया जाएगा, सामान सारा इस प्रकार से आएगा, कभी नहीं सोचा था। जो मेरी एज के लोग हैं उन्हें बड़ा अजीब लगता था। और आज तो खैर हम लोग तो अपनी संस्कृति को जैसे भी चला रहे हैं। तो कहने का भाव कि धीरे धीरे हम बड़े बड़े मकानों से निकल करके छोटे छोटे पिंजरों में कैद हो गए। और उसमें भी ये हुआ कि नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, दाएं बाएं मतलब नहीं है किसी से। यहां तक भी चलता रहा। लेकिन एक ही घर में, एक ही छत के नीचे भी रहना बहुत परिवारों में दुर्धर हो गया। ये स्थिति बड़ी कटुरात्मक है, अच्छी स्थिति नहीं है ये। बहुत लोग बड़ा मन को बुझा करके अपने परिवारों के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ना का शिकार होती हैं और उसके बाद भी वो बेचारी परिवार को सुलझाने का, समझाने का, परिवार को एकजुट करने का, मुट्ठी में बांधने का प्रयास करती हैं। बहुत पुरुष भी ऐसे हैं जो परिवार को बहुत प्यार से चलाने का, मुट्ठी में रखने का प्रयास करते हैं, है ना। अच्छे सब हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी ये कड़वाहट कहाँ से हमारे अंदर आ रही है? देखो भाई, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, और बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं, मैंने अपना अनुभव देखा है। कुछ तो हमारे मन ऐसे हो गए हैं, जो हमारा खान पान है उसका बहुत दुष्परिणाम हमारे ऊपर आ रहा है। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने हमें ये बताया कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। जी, पानी भी फिल्टर कर रहे हैं हम, रात दिन फिल्टर कर करके पी रहे हैं, जबकि फिल्टर पानी अत्यधिक घातक होता है। आप कभी इसे इंटरनेट पे अच्छे से उसकी हकीकत को सर्च कीजिएगा, समझ में आएगा। अब से पहले क्या दुनिया नहीं जीवित थी? है ना, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी जितना आज हम फिल्टर कर करके पानी पी रहे हैं, और जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। पहले भी तो हम सब लोग रहते थे, एक ही टोटी थी, एक ही पानी था, उस पे 4-4 परिवार पानी भरते थे। एक कुएं से पूरे पूरे गांव का पानी पिया जाता था। कहाँ फिल्टर होता था? और आज से ज़्यादा मजबूत, तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट वो लोग हुआ करते थे। ना कोलगेट में नमक हुआ करता था। नमक जब ऐसा, मतलब ऐसी मजाक बना दी गई जैसे नमक किसी ने देखा ही ना हो, नमक कभी किसी ने खाया ना हो। क्रीमों के अंदर दूध मलाई को घुसा दिया गया, मतलब क्रीम मुंह पे लपेट लें उससे दूध मलाई मिल जाएगी, लेकिन दूध मलाई ना खाएं। बहुत ऐसे जो अनसुलझे लोग हैं, उन्होंने इतना हमें डरा दिया कि हम घी ना खाएं, हम दूध ना पिएं, मतलब हर चीज से हम डर गए। अच्छी अच्छी चीजें हम छोड़ते चले गए और पैकेट और जंक फूड की तरफ हम बढ़ते चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे खान पान का भी हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारी विचार शक्ति के ऊपर एक बड़ा असर पड़ता है। ध्यान रखें आप। अन्न सुपाच्य लें, घर का बना लें। हमें दोबारा से अपनी पुरानी कल्चर की तरफ जाना होगा। हमारी माताएं कैसी चिप्स घर में बनाती थी, सेवैयाँ घर में बनती थी, अचार घर में बनते थे, मुरब्बे घर में बनते थे, नाना भांति की चीज़ें वो बेचारी हमारी है ना बूढ़ी माताएं, हमारी दादियाँ काकियाँ कैसे पूरा पूरा दिन धूप में निकाल देती थी। आज 4 चिप्स 10 रुपए के ले आते हैं, एक आलू में शायद 3 पैकेट भर लेते होंगे वो लोग। तो खान पान का भी असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। आज भी जिन परिवारों में घर का खान पान है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। नंबर दूसरी बात, उत्तेजना आती है बाहर के फूड से, खून गर्म हो जाता है और गर्मी आ जाती है, गुस्सा जल्द चढ़ जाता है। कई बार तो गुस्से की कोई वजह भी नहीं होती और गुस्सा बहुत तेजी से चढ़ जाता है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास समय इतना नहीं है, कीमती हम सब हो गए हैं अब, इसलिए अपनी बात को शॉर्टली समेट लेता हूँ। अब मैं एक ज्योतिष हूँ, उस पर आ जाता हूँ। जन्म पत्रिका के अंदर पंचम भाव होता है, और पंचम भाव में विराजमान अगर कटु ग्रह होंगे तो मनोमस्तिष्क की चेतना को भंग कर देंगे। हमारी जन्मांक में, जन्म पत्रिका में प्रथम भाव जिसे हम लग्न कहते हैं, अगर लग्न के अंदर भी ग्रह विपरीत होंगे, ग्रह अच्छे नहीं होंगे, ग्रह विपरीत होंगे, तो आप माने न माने वो ग्रह भी हमारी चेतना को भंग कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तु कैसा है। अगर आप जिस घर में रहते हैं उसका दरवाजा आग्नेय कोण में है, अग्नि कोण से आप हमेशा प्रवेश करते हैं, तो वहां पर भी हमने देखा है कि धैर्य और संयमता कमजोर पड़ जाती है, और उसमें जो रहने वाले रह गुजर हैं कहीं ना कहीं एक बेचैनी मन में वास कर जाती है। भूमि का प्रभाव, जगह का प्रभाव, वास्तु का प्रभाव 100% हमारे जीवन में आता ही आता है। कोई कहे नहीं आता, क्यों नहीं आता? आप शमशान घाट जाइए, शमशान भूमि में जाइए, आपके विचार शून्य हो जाएंगे। आप मंदिर में जाइए, तीर्थ स्थान में जाइए, आपके विचार कुछ और हो जाएंगे। वहाँ की भूमि ऐसी है। आप किसी हट्टे में, माल में, बाजार में जाइए, आप किसी मॉल में, किसी रेस्तरां में घूमिए, तो बड़े मियाँ दीवाने, विचार बदलते हैं।
भूमि का प्रभाव, जगह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर असर डालता है। इसलिए जिस जगह आप रहते हैं, अगर आपके घर में वैमनस्यिक स्थिति है, भारीपन है, मनमुटाव है, तो आप अपने घर के वास्तु को भी अच्छे से बारीकी से चेक करें। कोई आपके घर में बहुत बात बात पर कुपित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली या उसकी हाथ की रेखाओं को किसी को दिखावें। और इसी के साथ साथ आप क्या खा रहे हैं, अपने खान पान पर पैनी निगाह रखें। आपका वास्तु, आपका खान पान और आपकी कुंडली यानी कि आपके ग्रह, आप एक बार देखिए तो सही इन चीजों को मेंटेन करके, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर घर में रिश्तों का टूटना और घर घर में सामंजस्य की स्थिति का ना बैठ पाना, उसके फिर उपाय होते हैं। वास्तु कैसा है उसका वैसा उपाय होता है। पंचम भाव या कुंडली का, जैसे मैंने प्रथम भाव की बात की, फिर उसका उपाय वैसा होता है। संसार में हर चीज का रास्ता है। अब मैं एक बात और बता दूं, यदि आपको लगता है कि आप किसी से कुंडली नहीं दिखाएंगे, किसी को पूजन नहीं कराएंगे, कोई चीज आप नहीं करेंगे, तो एक तरीका और मैं बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, कुछ ना कुछ कराऊंगा आपसे। ऐसी स्थिति में 40 दिन के लिए अपने घर में अखंड दीप जलाया जाए। अब एक विडंबना और है, साहब मेरे मिस्टर मानते नहीं, दीप पूजन नहीं करने देते, मेरे फलाने नहीं मानते, मेरी फलानी नहीं मानती। ये भी तो एक विडंबना है। हिंदू घर में हमने जन्म लिया है, हम वर्मा शर्मा अपने नाम के सामने सब कुछ लगाते हैं। लेकिन मेरी बात को बुरा मत मानिए, ऐसे बहुत परिवार हैं जो घर में इन सब बातों के होने को अंधविश्वास और पाखंड की श्रेणी में ले आते हैं। तो क्या कहा जाए, फिर भी आप अपने घर में किसी मर्मज्ञ से अच्छे से जानकारी लेकर के स्वयं गणेश अनुष्ठान करें। कम से कम 3 महीने में 3 महीने लगातार गणेश साधना आपके घर में चलनी चाहिए। ना आपके जीवन में श्री गणेश आए तब हमें बताइएगा। अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को अच्छे से साधने का प्रयास करें। ना घर में अच्छी ब्यार बहे तो हमें बताइएगा। अपने घर में अनब्याही जो बछिया होती है उसके मूत्र का 40 दिन छींटा दीजिएगा, हल्दी मिलाकर के, थोड़ी सी हल्की सी हल्दी मिलाकर के 40 दिन छींटा दीजिएगा, देसी गाय का, ये ध्यान रखें। फिर हमें बताइएगा। 40 दिन अपने घर में अखंड ज्योत जलाइए जो रात दिन जलती रहे। वर्तिका उसकी चेंज हो जाती है 2, 4, 10 दिन में, वो बात अलग है, लेकिन उसी अग्नि से उसकी वर्तिका प्रज्वलित की जाती है। और किसी भी इष्ट मंत्र को उसके सामने अपने जपिए, जो भी आपके इष्ट है, जो इष्ट मंत्र है। ना आपको अच्छा लगे तो हमें बताइएगा। बहुत ऐसे रास्ते हैं। मुझसे बहुत लंबे समय से दोबारा से इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए डिमांड आ रही है कि तलाक हो जाता है, ना हो, प्रेम घर में बने, भाइयों भाइयों में प्रेम रहे, पति पत्नी में प्रेम रहे, है ना। तो इस प्रकार की कुछ श्रृंखलाएं, कुछ एपिसोड्स मैं आने वाले समय में आपको जरूर, मैं आपके साथ ये बात साझा करूंगा, उपायों के साथ वो कार्यक्रम बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और जब भी हम आपसे यहाँ आकर के बैठते हैं या बात करते हैं तो ये कोई प्लानिंग नहीं होती है। इस कुर्सी पर जब हम बैठते हैं तो सद चेतनाएं आती हैं, भगवती जो बुलवा देती हैं, गुरु भगवान जो बुलवा देते हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। बाकी तो हम कुछ नहीं हैं। जो भी हम बोलते हैं या समझाते हैं उसके पीछे जगदम्बा की शक्ति कार्य करती है। खैर, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मैं तो भगवती से यही चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें जगजननी से कि हम सब सुखी हों। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति
सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके चारों ओर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। करीब करीब हमने सभी साधकों की जन्म पत्रिकाएं जो वैदिक बनने के लिए आई थी भेज दी हैं। 2, 4, 5 ऐसे लोग रह गए होंगे तो हम कह नहीं सकते, उनकी भी शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी विदेश में हमारे साधक गण हैं, कुछ लोगों के रुद्राक्ष थे या जो भी था, वो सब हम समय समय पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।